हे गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग्स एंड विश यू अ मैरी क्रिसमस। तो आज मैं जा रही हूँ विश्वासगढ़ चर्च रायगढ़ का, जो कि है मिनी माता चौक के पास, टू एंजॉय सम क्रिसमस वाइब्स। तो चलिए चलते हैं। अभी हम जा रहे हैं अम्बेडकर चौक से सीधे सीधे कलेक्ट्रेट की ओर। चलिए, अब हम पहुंच चुके हैं मिनी माता चौक, और ये है मिनी माता चौक का बस स्टैंड, जो कि आपने पीछे देखा। अब हम चलते हैं चर्च की ओर धीरे धीरे। अब आप देख सकते हैं मेरे लेफ़्ट साइड में पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान है, जहां आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। हम पहुंचने ही वाले हैं चर्च के पास, और आपको चर्च के पास मेरे लेफ़्ट साइड में गुपचुप का स्टॉल मिल जाएगा। आप देख सकते हैं ये चर्च दिखने में कितना बड़ा और कितना सुंदर है। और हम अभी सुबह के टाइम आए हैं, तो अभी लाइटनिंग वगैरह नहीं है, तो आपको अगर इसके रात का व्यू देखना है तो व्लॉग में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि मैं आपको इसमें रात के व्यू का भी कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी। आपने पीछे देखा क्रिसमस ट्री बना हुआ है कितना बड़ा, वह रात के टाइम पे और भी सुंदर लग रहा था। अभी हम चर्च से बाहर आए हैं कैंडल्स लेने, क्योंकि हम कैंडल्स ले जाना भूल गए थे।
तो चलिए अब हमने कैंडल ले लिया है, अब हम चलते हैं अंदर। तो जैसे ही हम चर्च के अंदर गए, हमें बहुत ही खूबसूरत सा डेकोरेशन देखने को मिलता है। मेरे राइट साइड में आपको एक छोटा सा सेल्फी पॉइंट दिख रहा होगा, जो कि बहुत ही सुंदर सजा हुआ है। और मेरे लेफ़्ट साइड में एक बड़े सेंटा हैं, जो कि अंदर जाने के बाद हमने सबसे पहले कैंडल जलाया और प्रेयर की। फिर हमने ढेर सारी फ़ोटो ली। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से गेट भी सजा हुआ है। और अब हम चलते हैं अंदर। अंदर भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से डेकोरेशन है। ऊपर में स्टार्स, लाइट्स सब जगमगा रहे हैं। तो गाइज़, मैं तो किसी चर्च के अंदर फ़र्स्ट टाइम आ रही हूँ। अगर ये आपका भी फ़र्स्ट टाइम है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मुझे तो चर्च के अंदर आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है ये ब्यूटीफुल सा डेकोरेशन देखकर। Christmas, we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. La 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 la. उसका बहुत बड़ा उद्देश्य है। जब मनुष्य जाति पूरा पाप में पड़ गई ना, आदम को फल खाने के बाद सृष्टि सबसे पहले सामने इस संसार में सबसे पहले देखो, आप अपने आप को देखो, आप सिर्फ मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में आप अनमोल हो। क्यों? आपके जैसे रचना कोई है? रचना कोई नहीं। घोड़ा, हाथी, कुत्ता सब है, लेकिन मनुष्य का जन्म सिर्फ मनुष्य है। तो परमेश्वर क्या किया? अपने हाथों से मिट्टी को सान के हम लोग मनुष्य का निर्माण किया है। सबको लोग बोलते गया तो हो गया। पहला दिन सूर्य चंद्रमा था, पहले दिन उजाला हो बोला उजाला हो गया, दूसरा दिन बोल दिया पृथ्वी हो गया, आकाश हो गया, बोला सूर्य चंद्रमा तारा, सब कुछ बोल दिया, परमेश्वर बन गया। लेकिन जो हम लोग मनुष्य है ना, उसको अपने हाथों से बनाया, मिट्टी को सान के और एक रूप दिया, तो उसमें जीवन का श्वास को फूका। तब फूकने के बाद क्या हुआ? जो मनुष्य था ना, आदम, उसको परमेश्वर बोला था कि दो आदम का वाटिका में बोला था कि दो आपका जो वृक्ष का फल है, इस पेड़ जितने भी वृक्ष का फल है आप खा सकते हो, छट के खा सकते हो, लेकिन जो भले बुरे का जो वृक्ष है ना, और जो जीवन का वृक्ष है, उसके फल को तुम लोग मत खाओ, बाकी सब फल खा सकते हो जितना भी लगाएगा। लेकिन आदम क्या बोला? अब देखा आदम अकेला है, तो परमेश्वर क्या एक सहायक बनाए उसके लिए, ऐसे सहायक बनाए कि उसके साथ मेल खा सके। तो क्या क्या आदम की एक पत्नी में से, बाहर पत्नी में से निकाल के वो औरत का निर्माण किया, और उसका नाम क्या दिया? नारी। नर से निकाली गई थी, इसीलिए उसको क्या बताया? नारी। तो जब परमेश्वर उसको बोला था कि फल को बहुत खाना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद में भी आदम क्या किया? फल को तोड़ा हुआ और उसको अपना पति को दे दिया और खुद भी खा। जब उन लोग खा गए, उसके बाद में देखे कि ये पूरे महंगे इतना नहीं तो फल नहीं खाते, तब तक क्या था? वो क्या था? पाप नहीं था, वो आत्मिक आंखें थी। लेकिन जैसे फल खाने के बाद क्या अच्छा और क्या बुरा हुआ, आप लोग अभी जानते हो ना, हमारे साथ क्या अच्छा है क्या बुरा है।
जीवन का वृक्ष को खा लेंगे तो वो लोग तो अमर बन जाएंगे। तो इसलिए परमेश्वर क्या उसकी एक योजना बनाई। अब मनुष्य को बहुत अपने हाथ से बनाया था भाई, तो ऐसे कैसे छोड़ दोगे? आप अपने हाथ से कोई चीज़ बनाओगे तो छोड़ दोगे क्या? नहीं ना, तो परमेश्वर की रचना है, वो भी हमको अपने हाथ से छोड़ना नहीं चाहता। वो एक योजना बनाया कि इस संसार में अपने एक लौटे बेटे को, प्रभु यीशु मसीह को, जो उसका कोई अस्तित्व नहीं था, वो जगत की उत्पत्ति से पहले था, वो योजना बनाया कि मनुष्य जाति के लिए वो बलिदान हो। और हम पाप करते थे, पहले जमाने में क्या करते थे? पाप करते थे पुराने नियम में गाड़ी से, और एक बछड़ा काट देते थे और बलि चढ़ा देते और पाप का क्षमा हो गया बोलते थे। लेकिन जब देखे कि लोग वैसे करना चालू किए तो परमेश्वर योजना बनाया कि नहीं, एक योजना बनेगा जिसमें कोई इसके लिए और कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। इसीलिए यीशु मसीह को इस संसार में भेजे, जो मानव जाति के रूप में आज क्रिसमस हम मनाते हैं ना, जन्म में पैदा हुआ, उसके लिए कोई जगह नहीं थी। देखो, राजाओं का राजा था वो, स्वर्ग को छोड़ के इस पृथ्वी में आया, बताओ उसके पापा क्या भी कर सकता था, सब कुछ कर सकता था, लेकिन वो पूरे मानव जाति के लिए बलिदान हुआ। आप ये नहीं बोल सकते कि ये क्रिसमस क्रिश्चियनों का ही यीशु मसीह, नहीं। आप ये मान के चलो इस संसार में सबसे पहले क्या था? एक मानवता था, है ना? तो हम मनुष्य के लिए लहू मारने के लिए इसका मेन पर्पस हम सबको अपने पापों से उद्धार देने के लिए उनका जन्म हुआ इस संसार में। तो इसीलिए हम लोग आज उसको क्या के रूप में मनाते हैं? ये प्रेम, आपस भाईचारा, प्रेम, आपसी प्रेम, इसमें क्या जितना भी शत्रु रहता है वो सब भाई आपस के भाईचारा में यीशु मसीह का जन्म और अपना प्रेम को, परमेश्वर अपने प्रेम को क्या किया? प्रकट किया हम लोगों के बीच में। अब क्रिसमस का मतलब यही असली क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। सेम टू यू, इसलिए सेम टू यू सबको। और ये थी हमारी प्यारी सी सेंटा, जिन्होंने हमें क्रिसमस के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और बताया कि हम क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट करते हैं। और ये है प्रेमनगर उद्यान, जिसे मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। और ये है चर्च के नाइट की व्यू, जो कि मैं आपको लास्ट में दिखाने वाली थी। देख सकते हैं कितना लाइटनिंग में और भी सुंदर लग रहा है ये।